हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय क्या चल रहा है। ये उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। साथ ही इसमें हम देखेंगे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो शॉर्ट क्विक रीडिंग करूंगी। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी मेरे रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, बहुत से लोगों को मैं बता दूं पर्सनल कंसल्टेशन दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो लोग कोर्सेज में इंटरेस्टेड है वो अप्रोच कर सकते हैं। सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। अब रून्स हो, डाइज हो, हर चीज़ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, खुद भी एक रून्स रीडर, डाइस रीडर बनना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडर बनना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो येस आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है जो आप कहीं भी बैठकर कहीं से भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या जिस भी इंसान के लिए ये वीडियो ये लोग देखना चाह रहे हैं, प्लीज गाइड करें उस इंसान की करंट एनर्जी इनको लेकर क्या है। एक्सेप्टेंस, ओके, 8 ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, 6 of Wands. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सेल्फ वर्थ, 5 of Wands, हैंगमैन, वर्ल्ड। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, इनके रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। प्रिजर्वेंस, 7 of कप्स, 9 of स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपकी करंट एनर्जी भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके लिए मिरेकल की एनर्जी है विद मैजिशियन, जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डोंट वरी, आप लोगों को कार्ड्स नहीं भी दिख रहे तो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एनर्जीज बता देती हूँ जो स्ट्रांगली मुझे आपके पार्टनर के साइंस मिल रहे हैं। वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बर्थ नंबर 12, 13, 3, 4 और 5, और उसके अलावा यहाँ पर बर्थ नंबर 21 है, नंबर 25 है, 27 है, नंबर 31 है और नंबर 22 है। ये बर्थ नंबर ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में जहाँ पर मैं देख पाई हूँ, आपकी एनर्जी में एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, साइंस चाहे जो भी हो, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सारे राशियों के लिए बनाई जाती है। जो स्ट्रांगली दिखती है वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस बात को समझ चुके हैं कि वो आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखो, इस समय मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पास में इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने की डेफिनेटली कोशिश की थी। ये देखो, यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी है जो आप देख सकते हैं, क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये इन्होंने मूव ऑन करने की, आपको लेट गो करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में थे, पर रिसेंटली इन्होंने रियलाइज़ कर लिया, ये एक्सेप्टेंस इनके अंदर आ चुका है, जहाँ पे उन्हें समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आपके बिना उनका लंबा लाइफ में नहीं आगे चल सकता। ठीक है, ये स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इन्होंने मान लिया है कि ये आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप इनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, कितने ज़्यादा आप इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 of कप्स, येस, यूनियन के चांसेस हैं बहुत स्ट्रांगली विद इन 3 months, और जुलाई के एंड तक आपके लिए यूनियन पॉसिबल बहुत स्ट्रांग है। क्लियरली दिख रहा है सेलिब्रेशन होगा एंड आप लोगों के बीच में एक फ्रेंडली, कैजुअल, हंसी मजाक वाला रिलेशनशिप भी बनेगा। यहाँ पर मुझे रोमांटिकली आप लोग इन्वॉल्व होते नजर नहीं आ रहे, बट येस आप लोगों के बीच में यूनियन है। आप लोग दोबारा खुश हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। करंटली आप लोगों की एनर्जी में जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है मिरेकल की एनर्जी। मिरेकल की एनर्जी में जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या प्रार्थनाएं कर रहे हो, या किसी तरीके की एनर्जी जिससे आप इस इंसान को अपनी लाइफ में ला सको। हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र बड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसके वजह से भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जस्टिस, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं, फाइनली आपको आपके कर्मों का रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू बिलीव इन दिस, आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऑलरेडी आ चुके हैं कि ये व्यक्ति बहुत जल्द आने वाले हैं या आने वाली हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन या ड्रीम्स या एंजल नंबर्स बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिससे आपको बार बार एक अंदाजा लगना शुरू हो चुका है कि बहुत जल्द ये व्यक्ति आपको संपर्क करेंगे। आपके पेशेंस का, आपको जो है जो टेस्ट लिया गया है उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। अंदर से आपकी अंतरात्मा बहुत ही स्ट्रांगली आपको ये डिफाइन करती हुई या एक तरह से इंट्यूशन देते हुए नजर आ रहे हैं। यस, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अपनी सेल्फ वर्थ और अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं। इन दिनों आप अपने पीस ऑफ माइंड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इमोशनल हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी। इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा हील करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों आप लाउड कलर्स बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ब्लैक, रेड, ब्राउन, इस तरीके के डार्क कलर्स आपने पहने ऑलरेडी हुए हैं या आप पहनने लगे हैं।
एक बोल्ड फायर वाली एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। पहले जितना आप डरते थे या थोड़े से बचकानी हरकतें करते थे वैसी वाली एनर्जी नहीं रही। अब आप बोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, मन के भीतर है वो साफ तरीके से एक्सप्रेस करने लगे हैं। एनर्जी में पोलाइटनेस भी आ चुकी है, मैच्योरिटी भी आ चुकी है, सिंसियरिटी भी आ चुकी है। अब आपको पता है आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, क्लैरिटी है। यहाँ पर यू आर रेडी फॉर द एक्शंस। जहाँ पर आपको एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आप एफर्ट्स डालने के लिए भी रेडी हैं। आप बहुत जल्द ट्रैवलिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। रोमांटिकली यू आर रेडी, आप इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो, इस रिलेशनशिप में दोबारा आने के लिए रेडी हो। एंड स्ट्रांगली यू नो दिस, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। यू स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, आपको अंदर से एक फीलिंग आ चुकी है, ठीक है। आप एक फ्रेंडली कनेक्शन के लिए भी रेडी हैं यहाँ पर विद दिस पर्सन। आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बेसिकली क्या चल रहा है, सेल्फ वर्थ की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर लड़ाई सेल्फ वर्थ की है, दोनों के बीच में स्वाभिमान की लड़ाई हो चुकी है, ईगो की लड़ाई हो चुकी है। दोनों के बीच में पिछले कुछ टाइम से सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। विद 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ना पड़ रहा है, बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है कि वो कितने सीधे हैं, कितने सीधी हैं, कितने दूध के दिल हैं। कैरेक्टर पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इनके ऊपर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, बार बार इनको नीचे दिखाया जा रहा है। थर्ड पार्टी को फील होता है कि वो उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, आपके पार्टनर को फील होता है कि थर्ड पार्टी उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और दोनों को लग रहा है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या मैं ज़्यादा कर रही हूँ, जिसकी वजह से रिश्ता बेहतर होने की जगह पिछले कुछ टाइम से डिफिकल्ट स्टेज पर जा चुका है। बहुत जल्द थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग होने के लिए है। यहाँ पर क्लियरली कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वर्ड की एनर्जी कंप्लीशन और एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद हैंगमैन आपके पार्टनर ने लंबा समय लिया ये तय करने का कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, या जिस भी इंसान से वो डील कर रहे हैं उसके साथ उनको क्या करना है, क्या मोमेंट लेना है। उनको डिसीजन लेने को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। हो सकता है 1.5 साल तक आप लोग नो कांटेक्ट में रहे, या आप लोग 1.5 साल तक कार्मिक इवेंट्स को फेस करते रहे, यानी कि बार बार आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई, इश्यूज हुए, इनसिक्योरिटी बढ़ी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आए, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को समझाना मुश्किल पड़ गया था। कार्मिक इवेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे और आपके पार्टनर किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे थे। कहीं ना कहीं उस एनर्जी की एंड होते हुए दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड सोल्यूशन को प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है, कंप्लीशन को प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। अंत भला तो सब भला वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है डिसीजन ले चुके हैं कि अब जो है मुझे क्या करना है और मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और वो है सेल्फ वर्थ। इन्होंने अपने स्वाभिमान, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को चुन लिया है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी के लिए भी ये एडजस्ट नहीं करेंगी। इन्होंने तय कर लिया है कि ये अब उस इंसान को अपनी लाइफ में लाएंगे या उस इंसान के साथ अपना जीवन व्यक्त करेंगे जो इंसान इन्हें जेन्युइनली समझता है, इज्जत देता है, जो इंसान इनकी वैल्यू नहीं कर सकता, जो इंसान इन पर हर समय सवाल करता है, शक करता है, ये डिमांड करता है कि मुझे ये ला दो, ये कर दो, वो ले आओ, ये सब चीज़ें करता है, वो इंसान इन्हें अपने जीवन में किसी भी सूरत पे नहीं चाहिए। ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए तैयार हैं, बट उस इंसान के वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए ये बिल्कुल रेडी नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये व्यक्ति कोई लंबी ट्रैवलिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी ट्रैवलिंग, इनके कार्ड में भी ट्रैवलिंग दिख रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आप लोग लंबी ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे, घूमना फिरना आप लोगों के बीच में डेफिनेटली होगा। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में क्लियरली देखने को मिल रहा है इस रिलेशनशिप में जो आप ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्या है। ऑब्स्टेकल सबसे ज़्यादा ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को रिलेशनशिप में एक तो प्लानिटरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, एंजल्स ने आप लोगों का टेस्ट लिया, यूनिवर्स ने आपका टेस्ट लिया, परीक्षा ली, जो आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल रहा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, बहुत ज़्यादा आपने ऐसी सिचुएशंस का भी सामना किया जिसमें दोस्त, परिवार, सबको आपको जो है खोना पड़ गया। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आई। 777 बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। मे बी आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में या कनेक्शन में रहे, या आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी। जिन लोगों ने 4 का पोर्टल जो है वीडियो मिस किया है वो लोग प्लीज़ चेकआउट करो, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। तो आपकी अपने आप के साथ हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी जो आपने एक्सपीरियंस की, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना किया। हर दिन आपने खुद से बहुत सारे सवाल पूछे और एक अंत आपको जो क्लैरिटी है वो मिल ही नहीं रही थी इस रिलेशनशिप में। आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है। यहाँ पर आपके लिए परीक्षा का स्टेट दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ने आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट की, कहीं ना कहीं वो इसलिए ताकि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ सके। आपके पार्टनर जब कोई फैसला ले तो उस फैसले पर टिक कर चले। इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए थोड़े टाइम की स्पेस आप लोगों के बीच में आई थी, जहाँ पर आप लोग दोनों को समय मिल जाए एक क्लैरिटी लाने का कि सच में क्या यही रिलेशनशिप है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों को एक दूसरे का प्यार का
एहसास हो जाए, दोनों की ईगो खत्म हो जाए, दोनों एक दूसरे की तरफ शिव शक्ति की तरह आ जाए, यानी कि एक दूसरे को प्यार से अपनाएं, एकदम निस्वार्थ अपनाएं, एक दूसरे के साथ निस्वार्थ रहें, कोई डिमांड्स कोई एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से ना रहे। इसी के वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में एक रोलर कोस्टर राइड क्रिएट हुई, किसी और की एंट्री, बहुत से लोगों की दखल और इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो चुका था। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्थिति दिख रही है कि क्लियरली आपके रिलेशनशिप में ऐसी स्थिति सिर्फ और सिर्फ इसलिए घटित हुई ताकि आप जो है अपनी लेसन से कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ के लेसन से कुछ आप जो है रिसीव कर सकें और आपको एहसास हो कि एग्जैक्टली आप अब कितने ज़्यादा स्ट्रांग और मैच्योर हैं। आप दूसरे पे निर्भर होना बंद कर दें, आप खुद को कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग और बोल्ड बना दें। हर बार आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे अपनी खुशियों के लिए, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो आप में चेंज करने की ज़रूरत थी एक्चुअली, और आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास किया जा रहा था। यूनिवर्स चाहता था कि आप भोले बाबा ना बने रहें, इमोशनली बेवकूफ़ ना बने रहें, बल्कि एक मैच्योर पर्सन की तरह आप उतना दें जितना ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप में अपने आप को खो ना दे, अपने आप को पागल ना कर दे इतना कि अपने आप की वजूद कोई हिला दे। हर बार आपकी ओवर गिविंग की नेचर, जो अति कर देने की आदत है, ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, ये आपकी रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसलिए दिस टाइम ये रिलेशनशिप आप लोगों का ऐसा बनेगा, जो आने वाले समय में बनेगा वो ऐसा बनेगा जो एक मैच्योर, सेंसिबल, सिंसियर रिलेशनशिप होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जाते जाते देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। ये मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों के लिए शॉर्ट रीडिंग करूंगी, एकदम कट टू पॉइंट, एकदम ज़्यादा समय नहीं खींचेंगे, ताकि आप लोगों का और मेरा दोनों का ऐसा ना हो कि हम लोग मुद्दे की बातों कर ही नहीं रहे, यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आपका। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स टाइम जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी। आपकी एंडिंग हो चुकी है, कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुके हैं। नाउ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अबंडेंस और एबंडेंस ही है, खुशियाँ ही हैं, हैप्पीनेस ही है। अब आप जो पाओगे वो रिसीव करोगे। क्लियरली दिख रहा है कि लाइफ अब रेडी है, यूनिवर्स अब रेडी है आपको रिवॉर्ड देने के लिए। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स हाई टाइम जहाँ पर आप उस वाइब्रेशन में जा चुके हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपको सरप्राइज देना चाहता है, जहाँ पे आपको खुश रखना चाहता है। बहुत जल्द आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर भी मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन मिल सकती है। आप एक हाई वाइब्रेशन पे जाने का मतलब आप अबंडेंस के लिए रेडी हैं, आप लव के लिए रेडी हैं, आप अपनी लाइफ में हर चीज़, हर खुशियों को पाने के लिए रेडी हैं। पुराने अध्याय का एंड हो चुका है। विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉट्स ऑफ बिट्रेयल आपने फेस कर लिए, आपके बुरे समय का अंत हो गया। अब समय आ चुका है जब आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रिसीव करेंगे। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज भारती सिंह। आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।